भूजल स्तर पर भी निरंतर प्रभाव पड़ रहा था। अब जहां कूड़ा है, कूड़ा था, वहां एक आधुनिक इको पार्क बन गया है। और यह केवल एक पार्क नहीं है, बल्कि गोरखपुर नगर वासियों के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन गया है, बेहतरीन केंद्र बन गया है, जहां लोग आकर के पिकनिक मना सकते हैं, परिवार के साथ आकर के बैठ सकते हैं। 2,26,000 मीट्रिक टन कूड़ा यहां पे था। जहां कभी मीथेन गैस निकलती थी, आज वहां पर बच्चों के खेलने के लिए पार्क है। योगासन और ध्यान की क्रिया के लिए व्यक्ति आराम से बैठ सकता है। और ये जो परिवर्तन आया है, ये केवल परिवर्तन नहीं है, ये गोरखपुर की मजबूत विश्वास और यहां की टीम के दृढ़ संकल्प का प्रतीक भी है। ये बताता है कि जब नियत साफ हो तो नियति को बदलने में देर नहीं लगती। यानी करने की इच्छा शक्ति थी, उसके अनुसार नियत बनाई तो परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दी। और ये बदलाव आज गोरखपुर के अंदर हर ओर देखने को मिल रहा है, चाहे वह इको पार्क हो, चाहे वह कनेक्टिविटी हो। इसके साथ ही नौसड़ से लेके मनौली तक, यानी गोरखपुर वाराणसी मार्ग को जोड़ने के लिए यह एक बेहतरीन लगभग 3 किलोमीटर लंबा 4 लेन की कनेक्टिविटी भी आपको आवागमन के लिए मिल गई है। नौसड़ की जाम की समस्या का समाधान, और दूसरा, यहां से सीधे आप इस मार्ग को लेकर के लखनऊ भी जा सकते हैं, बांसगांव, बड़हलगंज, कौड़ीराम, इन सभी क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। इसी सोच के कारण जो गोरखपुर में पिछले 9 वर्ष के अंदर कार्य प्रारंभ हुए, आज उसी का परिणाम है कि गोरखपुर को अब 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी बनाने और स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 3 में लाने के लिए, यानी गोरखपुर भी टॉप 3 में आ सकता है। यह एक संकल्प आगे बढ़ाने के लिए स्कूली बच्चों के एक विशेष कैंपेन की शुरुआत की गई है, जिसका पोस्टर भी अभी यहां लॉन्च हुआ है। यानी वही पोस्टर यहां पे लॉन्च किया गया है और उससे जुड़ी हुई उस पोस्टर पर टूल किट के विमोचन का कार्य भी अभी यहां पर संपन्न हुआ है। हमें बच्चों को बताना पड़ेगा, स्कूली बच्चों को बताना पड़ेगा, और स्कूली बच्चे अपने अभिभावकों को बताएं। 3R यानी रिड्यूज, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूज, रीयूज एंड रिसाइकिल के बारे में हमें बताना पड़ेगा। वेस्ट टू आर्ट के बारे में बताना पड़ेगा। ये जितने मटेरियल लगे हैं ना यहां पे, आपने जितना देखा होगा, जो कूड़ा था, उसका जो वेस्ट मटेरियल था, उसी को वहां पर निकाल करके सफाई करके फिर उसी को यूज किया गया है। और वही वेस्ट टू आर्ट का एक आदर्श नमूना यहां पर इको पार्क में आपको देखने को मिल रहा है। क्विज के बारे में, इसके बारे में जो क्विज प्रतियोगिता होगी, रील्स जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी अब यह स्वच्छता का संदेश घर घर तक पहुंचाने के बड़े कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर महानगर के अंदर 1 लाख से ज्यादा बच्चे, 2000 से अधिक शिक्षक,
1000 से ज्यादा अनुभवी अभिभावकों को इस पूरे अभियान को जोड़ करके एक व्यापक जन आंदोलन बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे गोरखपुर को हम बेहतरीन रूप से आगे बढ़ा सकें। जो भी आता है यूपी में, उसको उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ बदलाव देखने को मिलता है। सुरक्षा के साथ साथ स्मार्ट सिटी में प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन क्या है? वह स्मार्ट ही न हो बल्कि सेफ भी हो। स्मार्ट एंड सेफ सिटी के रूप में अब उत्तर प्रदेश के सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाया है। सड़कें सीएम ग्रिड के अंदर आज स्मार्ट सड़कें बन रही हैं। स्वच्छता के कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सारी चीजें आज हम देख रहे हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत ये सभी कार्यक्रम आज आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक वार्डों में एंड टू एंड पेविंग, ग्रीन बेल्ट एंड मिनी फॉरेस्टेशन का कार्य भी हर एक स्थान पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पार्कों का सुंदरीकरण का कार्यक्रम भी व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। मलिन बस्तियों का विकास किया जा रहा है। खुली नालियों को बेहतरीन तरीके से उन्हें आज ढकने का काम किया जा रहा है। प्रॉपर जल निकासी हो, स्टॉर्म वाटर के लिए, उसके प्रबंधन के लिए भी बेहतरीन व्यवस्था की गई है। और वही प्रोग्राम आज यहां पर इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर भी आप सबको देखने को मिल रहा है। गोरखपुर नगर में जहां पहले पानी भरता था, आज वहां बेहतर नालियां हैं। जहां पहले अंधेरा था, आज वहां एलईडी स्ट्रीट लाइट की रोशनी है। जहां पहले समस्या थी, आज वहां पर गोरखपुर महानगर ने समाधान दिया है। और जहां पे पहले हवा में बदबू थी, अब स्वच्छ वातावरण में वहां पर लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए और परिवार के साथ आकर के बैठ सकते हैं। जहां पे पहले लोगों के सामने पेयजल की समस्या थी या प्रदूषित जल था, आज शुद्ध पेयजल की उपलब्धता वहां पर हुई है। और यही परिवर्तन आज गोरखपुर को कनेक्टिविटी से लेकर के बेहतरीन सुविधाओं को प्रदान करने का जो कार्यक्रम पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने किया है, आज उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है इको पार्क और नौसड़ से मनौली तक के बने हुए इस 4 लेन की सड़क के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ। बहन और भाइयों, जो मैंने पहले भी कहा, एक समय था बिजली नहीं मिलती थी। अब इस तटबंध पर जो भी बिजली जलेगी, ये बिजली रिन्यूएबल एनर्जी होगी, यानी सोलर एनर्जी होगी। उसके लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं, उससे स्ट्रीट लाइट जलेगी।